है, बट वो जो कनेक्शन आ रहा है वो उसमें से कुछ पता नहीं चल रहा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। वैसे ओवरऑल वो बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, क्या चीज में उसका फर्क डिफरेंस होना ब्रह्मा चाहिए? जी सरस्वती वाला मतलब कुछ डिफरेंस नहीं पता चल रहा, जो पहले हो रहा था वैसा ही लग रहा है। उतने उसकी जैसे बढ़ नहीं रही है उससे। अच्छा, इसका एक आसान तरीका है। पहले सब लोग जो हैं वो जो स्कैनिंग करते हैं उसमें महामृत्युंजय जो है वो शिव जी हैं या ब्रह्मा जी हैं, इस मेडिटेशन में उसको स्कैन करके देखेंगे कि स्पिरिचुअल कॉर्ड में क्या फर्क पड़ रहा है। वो तो शिव जी आ रहे थे। फिर मुझे लगा कि हमारी जो सबकॉन्शियस में फीड है मे बी कि उस वजह से आ रहा है, तो नहीं मेडिटेशन तो करके उसको देखा था। उसको उसके लिए बड़ा सिंपल सा पार्ट है, उसमें ये कमांड डालेंगे कि सत्य क्या है। ओके। अगर कोई चीज मैं क्या मानता हूं और मेरा क्या जानकारी है उसमें, और उसको सत्य के तौर पे आप दोनों चीजों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। हो सकता है मेरे को, मतलब मुझे मेरे बारे में पता ही नहीं हो कुछ भी, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जामवन जी और हनुमान जी तो लगातार ही आपस में साथ साथ ही रहते थे और सालों साल साथ थे। एक दफे जब बात हुई और जब बिल्कुल वाकई नीड आई तो उन्होंने कहा कि भाई एक कोई ना कोई एक ट्रू टेस्ट तो होना ही चाहिए। बोले जी मुझे तो पता नहीं मेरे में कोई ताकत है। बोले आप कैसे कह सकते हो आप में ताकत नहीं है? तो वहां पर उन्होंने उनके परपीचुअल पार्ट को बताया। अब सत्य के लिए केवल एक परिभाषा है, जो पास्ट में भी ट्रू हो, प्रेजेंट में भी ट्रू हो और फ्यूचर में भी ट्रू हो, उसको हम सत्य कहते हैं। अगर किसी भी एक टाइम डोमेन पे वो ट्रू नहीं होगा तो वो सत्य के डोमेन में नहीं आएगा। तो हमारे को कमांड के तौर पे ये बोलना चाहिए, क्या महामृत्युंजय जो है वो ब्रह्मा जी हैं, ये सत्य है या नहीं है? अगर सत्य है तो मेरी स्पिरिचुअल कॉर्ड जो है वो बढ़ जाए और मेरी हाथों के बीच की एनर्जी बढ़ जाए। अगर ये सत्य नहीं है तो वो हाथ घट सकते हैं, एनर्जी घट सकती है। कोई हमने कसम तो खाई नहीं है कि उनको ब्रह्मा जी मनवाना ही है। वो शिव जी हैं तो हमें तो शिव जी से भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये मतलब है। ठीक। अच्छा, अभी करके देख लेती हूँ। हाँ, एक दफे स्कैन कर लीजिए। राहुल जी आप भी जरा स्कैन कर लीजिए। वीरेन जी आप हैं लाइन पे तो आप भी कर लीजिए।
तो ऐसा रहा है जैसे उनको कोई किसी पॉइंट पे उनको एक पावर मिली है थोड़े टाइम के लिए, ब्रह्मा जी को थोड़े टाइम के लिए पावर मिली है कि इस समय आपको ये काम करना है। हाँ ठीक है, वो कैसे भी सही, मतलब दैट इज फाइन। परमानेंटली नहीं है, मतलब उसके ऊपर भी सुप्रीम कोई चीज और है, वो दिखती है मुझे। लेकिन यहाँ पे जैसे अपन जो पर्टिकुलर जहाँ देख रहे हैं, हाँ वहां लगता है जैसे कोई इनको कोई वरदान दिया है, कुछ दिया है, काम दिया है इनको कि आप इस जगह ये काम कर रहे हो। राइट, तो मोमेंटरी ये ट्रू है आपके हिसाब से स्टेटमेंट? हाँ मतलब गलत ही है। ठीक है जी, भारती सर जी। मेरे तो शिव जी का ही आ रहा है कि वो ही सत्य है, उसमें वो आ रही है, स्पिरिचुअल कोड बढ़ रही है, इसमें हल्की सी शिव जी, बढ़ने लगी और शिव वही जी, मतलब शिव जी सत्य है नहीं है, क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय जो है वो ब्रह्मा जी हैं या नहीं है। क्वेश्चन ये है, शिव जी का इस पूरी कहानी में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ अभी महामृत्युंजय और ब्रह्मा जी को स्कैन करना है। मैंने ब्रह्मा जी का आ रहा है ना, ब्रह्मा जी का भी हल्की सी एयर हुई होने लगी और वो वहीं रुक गई, हुई नहीं। ये पहले भी सेम है, ये मेरा सेम स्कैनिंग थी अभी भी। मतलब मैंने दोनों को अलग अलग किया कि ब्रह्मा जी महामृत्युंजय है, और यदि यह सत्य है तो मेरी स्पिरिचुअल कोड बढ़ जाए। और उसमें बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल ऐसे होने लगी और वहीं यहीं खड़ी रही, हल्की सी आई एयर। और उसके बाद जब शिव जी महामृत्युंजय हैं, अगर ये सत्य है तो मेरी स्पिरिचुअल कोड बढ़ जाए, तो उसमें वो बढ़ी है फ्लो। और लास्ट अभी वो पीछे जिस दिन एक्चुअली आपने होता दिया था होता जब, क्या है ना कि हम जो चीज मानते हैं ना, वो थॉट हमारे को वो करता है, इसको ऐसा करते हैं। मैं यही कह मैं रही थी कि मैं कहीं ऐसा इसको प्रोसेस तो नहीं है। एक एक मैं बताता हूँ इसका आसान तरीका। आप अपने दोनों हाथों के बीच में एनर्जी को फील कर लीजिए, ठीक है? और हम्म। अब मैं बोलना शुरू करता हूँ। गायत्री महामृत्युंजय जो हमारे थ्रोट चक्रा में है, वो ब्रह्मा जी हैं। यह सत्य है अगर, तो हमारे हाथों के बीच की ऊर्जा में हमें फर्क पता चले। सर ये यहाँ आकर रुक रही है, अब ये ग्रो तो हुई बस इतने पर ही। अब वो एनर्जी फर्क हो रही है ना, तो नहीं नहीं, मतलब इधर जैसे शिव जी का जब मैं कर रही थी, मे बी वो जो मेरा बिलीफ है, तो वो बढ़ रही थी थोड़ी ज्यादा तक, दूर तक जा रही थी। ये मतलब ब्रह्मा जी वाले में ये यहाँ तक रुक रही है, इसके बाद अब कुछ वो फील नहीं हो रहा था, ये कह रही थी मैं, जैसे एक्चुअली 6-8 एक इंच वाली। या तो वो तंत्र में स्टैंडर्ड मैंने ना, चक्रा। तंत्र में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि जब एक ब्रह्मा जी जो है मर जाते हैं, तो विष्णु जी रहते हैं, फिर विष्णु जी चले जाते हैं, तो उसके बाद शिव जी रहते हैं। तो ऐसे करके उसमें एक टाइम चार्ट दे रखा था, मतलब कि जब 100 ब्रह्मा मरते हैं तब एक विष्णु जी होते हैं, जब 100 विष्णु जी जाते हैं तो फिर उसके बाद एक शिव होते हैं, ऐसे करके कोई एक टाइम चार्ट दे रखा था। फिर मैंने जब ललिता देवी का फोटो देखा, तो वो जिस आसन पे विराजमान थी उस पे 4 पाए थे, वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, महामृत्युंजय, इस टाइप से करके जो है वहां पर भी जो वो थे वो अलग अलग थे डाइटी, लेकिन वो पाए बने हुए थे, उन पायों के ऊपर वो विराजमान थी ललिता देवी। जो हमारा ये लक्ष्मी विष्णु
वाला जो है फोटो, अगर उसको ध्यान से देखें तो विष्णु जी के नाभि कमल से लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी निकल रहे हैं ब्रह्मा जी। और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। तो ऐसे करके मुझे समझ में आया कि जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता था उसने बाकी सबको जो है वो छोटा दिखाने का प्रयास करा। तो इसलिए वो एस्पेक्ट पे हम उसको नहीं वो कह सकते। मतलब अब दो दादा या परदादा था अगर लड़ रहे हो तो हम किसका पक्ष ले लेंगे? हमारे लिए तो दोनों ही बड़े हो गए ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सही है या वो गलत है। हम ये कह सकते हैं कि फॉर दी इवेंट जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उसमें कौन है, अगर हम उसका आवाहन करते हैं तो क्या हमारा मेडिटेशन जो है वो और अच्छा होता है। तो गायत्री, सावित्री, सरस्वती ऐसे करके इन तीनों को तीन माने या एक माने, उनके साथ जो महामृत्युंजय है वो महामृत्युंजय ट्रू एंड फॉल्स के तौर पे, मतलब सत्य है या नहीं है उसके तौर पे उसको चेक करना है। और ये बड़ा एक मुश्किल पार्ट होता है। मतलब मान लीजिए आपके सामने कोई किताब आए जिसमें कोई एब्सर्ड सी चीज लिखी है। आजकल अगर आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो ये जो दृष्टि आईएएस वाला जो बंदा जो है उसने, उसकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल चल रही है जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि रामचंद्र जी और सीता जी वाल्मीकि रामायण का एक दृष्टांत दे रखा है और वहां पर दे रखा है कि रामचंद्र जी जो है वो जब लंका से सीता जी आती है और उनकी अग्नि परीक्षा के तौर पे बात होती है तो रामचंद्र जी कहते हैं जिस जैसे कुत्ता जो है वो अगर भविष्य को चख ले तो वो यज्ञ के लायक नहीं रहता, इस तरीके से तुम सीता मेरे लायक नहीं हो। ये वाल्मीकि रामायण का दृष्टांत है और वहां वो किताब के तौर पे उसने, अब दृष्टि आईएएस वाला तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने वो चीज वहां सामने रख दी। अब हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर आप ध्यान से देखो उसमें कहीं ना कहीं कोई सीरियस एम्बिगिटी है। जैसे बलराम जी जो है वो शराबी थे और शराब पीते पीते मर गए, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। अब क्या है, ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें मेजरली छेड़छाड़ करी गई है संस्कृत का श्लोक जो है उसके एस्पेक्ट को। अब जैसे हम कोई भी मंत्र को बोलते हैं, मैं तो अल्फाबेट ही चेंज कर रहा हूं ना, कहीं मैं षटकोण का शाह लगा रहा हूँ, कहीं क्षत्रिय वाला शाह लगा रहा हूँ, इस तरीके से मैं चेंज कर रहा हूँ। जब मैं कोई चेंज कर रहा हूं तो चेंज करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो वो संस्कृत का जो श्लोक है अगर उसके अल्फाबेट ही चेंज हो गए तो उसका मीनिंग कैसे सेम हो सकता है? मैं मेरी बात समझा पाया? तो हमारे को हमेशा कोई ना कोई एक तरीके से हर वो चीज जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अगर हमें उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है तो हमारे को उसको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। अदरवाइज उसमें एम्बिगिटीज ही रहेंगी। क्योंकि हम वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हम कुल मिला के दौड़ भाग कर कहां तक पहुंचते हैं? किताब तक पहुंचते हैं। तो किताब में अगर कोई चीज किसी ने गलत कर दी तो क्या ये हमारी मजबूरी हो गई कि हमें सारी जिंदगी उस गलत चीज को ही फॉलो करना पड़ेगा? किताब की प्रिंटिंग जो है अभी 200 साल पुरानी नहीं है। 200 साल पहले किताबों की प्रिंटिंग नहीं होती थी। किताबों की प्रिंटिंग अभी रीसेंट फिनोमेना है। तो अगर कोई चीज रीसेंट फिनोमेना है तो उसमें एरर हो सकता है ना। अब हमारे यहाँ पहले क्या चीजें थी, हर चीज सुनकर बोली जाती थी। मतलब एक व्यक्ति जो लिखता था वो हाथ से लिखता था और दूसरा जो गुरु था वो बोलता था और चेला सुनता था और सुन के उसको लिखता था। अब मान लीजिए बिहारी जो है वो चेला हो और गुरु जी उत्तराखंड के हो, तो इन दैट सिचुएशन जो भी चीज लिखी जाएगी उसमें स और शा का ही फर्क रहेगा लगातार। उसी तरीके से अगर पंजाबी जो है गुरुजी है और चेला साउथ इंडिया का है तो भी यही कहानी रहेगी। वो टा को ठा और ता को था वाला जो है पार्ट, जैसे साउथ इंडियन जो है वो कविता को कवि था लिखेंगे, KVITHA वो उनकी स्पेलिंग होगी। तो अगर हम
इस प्रकार से उसको देखेंगे और स्क्रिप्ट यूनिफॉर्म रही नहीं। तो हमारे यहाँ जो है एक टाइम तो ये था कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे हिंदी वगैरह तो उसका तो कोई भी अक्षर किसी भी भाषा को उससे मिलता ही नहीं, ब्राह्मी बिल्कुल फर्क स्क्रिप्ट थी। और ये पिछले 2000 साल में ब्राह्मी स्क्रिप्ट काफी लंबे समय तक रही। तो हमारे अक्षरों के चेंज के तौर पे फिर जितना भी वाल्मीकि जो वाल्मीकि रामायण जो है वो तो संस्कृत में, तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है वो हिंदी में, वो मतलब क्या कहते हैं, ये जो यहाँ की पूरबियों वाली जो भाषा थी उसकी है। तो उसमें अगर देखें तो वहां पे वाह को बा कह रहे हैं, हर चीज का फर्क है। तो इस कारण से मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो एम्बिगिटीज है उनको हमें कहीं ना कहीं स्कैनिंग की हेल्प लेकर ही उसे करते हैं। अब स्कैनिंग में सिर्फ एक चीज का प्रॉब्लम रहता है कि स्कैनिंग जो है उसमें हमारे अपने बाइसेस अपना रोल प्ले करते हैं। वीरेन जी आप हैं लाइन पे? नहीं है अभी। तो अभी दिख रहे, एक कोई, बार दिख रहे। हाँ बीच में दिखे थे एक बार, फिर वो शायद चले गए होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बड़ा मुश्किल पार्ट है कि आप कैसे चीजों को बिल्कुल बैक टू उसमें करते हैं। और मतलब एक तरह से ऐसे मानिए कि मेरी किताब ही खो गई है, तो मैं अब कैसे प्रूव करूं कि कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती। हमारा एक आमतौर पे तरीका होता है कि हम कहते हैं कि भाई ये चीज किताब में लिखी है, मैं उस किताब से बता दूंगा आपको, आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। किसी ने वो किताब ही जला दी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसमें हमारी हजारों लाखों किताबें थी, किसी ने वो सारी जला दी। बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बताओ अब कैसे प्रूव करोगे। तो जो समस्या है वो बहुत सारी हैं, बट हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें सारे टेक्स्ट दोबारा लिखने हैं, कुछ करना है। हमारे तो छोटे छोटे कुछ मंत्र हैं, अगर वो मंत्र जागृत हो जाते हैं तो मंत्र जागृति से लोगों की बीमारियां चली जाती हैं। बीमारी को ठीक करने के हिसाब से हम एक एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। ये उद्देश्य है इस पार्ट का, और कोई मेजर पार्ट नहीं है। आज मंजू मैम भी नहीं आए, बाला मैम कर बाहर गए हुए। चलिए शुरू करते हैं, कोई नहीं आ रहा तो। सर एक चीज है अभी, मैं सॉरी टू जी डिस्टर्ब यू। अभी जैसे आप स्कैनिंग कर रहे थे ना, स्कैनिंग के लिए बोल रहे थे, हाँ मैंने जी मैंने भी वही किया, ऐसे हाथ रब करके किया। और बाद में मुझे ऐसा कुछ हुआ जैसे कोई चीज प्रेस करते हैं ना, जी। जिसमें कुछ बैलून आ जाए उसके प्रेस करके, उस टाइप का मुझे फील हुआ। तो क्या स्कैनिंग है या हाँ क्या चीज स्कैनिंग है? यही होती है, स्कैनिंग यही होती है। मैं आपको वो, हमारा यूट्यूब चैनल पे ना हीलिंग टिप्स की 15-20 वीडियो है, ओके। वो 2-5 मिनट की वीडियोस हैं, उनसे आपको ये पूरा का पूरा पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। और मैंने जब जस्ट कभी हम कोर्स वैसी शुरू करेंगे तब ये वाला पार्ट तो होता है, ऐसे मैंने ही है बिल्कुल। मैंने जस्ट वैसे ही जैसे आप कर रहे थे और सर और मैम कर रहे थे, तो मैंने जैसे ट्राई किया। थोड़ा सा ऐसा लगता है हम्म, बैलून को आप प्रेस करते हो, बीच में एयर आ जाती है, उस टाइप का मुझे जी फील हुआ। हाँ, फिर वही वही एनर्जी होती है। बाद में जब थोड़ी देर बाद किया, फिर मैंने अब किया तो आई थिंक फिर तो नॉर्मल था। हाँ ये सेंसिटिविटी के इशू होते हैं इसमें। धीरे धीरे आप जब सेंसिटिव हो जाएंगे तो जरा सा भी आप हाथों के बीच का फील करेंगे तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग फोर्स होगी। वो जो रिपेलिंग फोर्स है वो कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। ओके। जैसे हम कोई कमांड चेंज करते हैं तो कमांड चेंज करते ही वो बीच के हाथों की जो फोर्स फील्ड है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैं अगर बोलूंगा कि गायत्री सावित्री सरस्वती जी के साथ जो महामृत्युंजय है वो ब्रह्मा जी हैं, तो मेरे हाथों के बीच की ऊर्जा बढ़ जाए। जितना भी हाथ खोलते जा रहा हूँ ये बढ़ती जा रही है।
मतलब स्क्रीन से बाहर हो गई। ओके, मतलब इसी को स्कैनिंग, बिकॉज स्कैनिंग मैं काफी बार वर्ड सोचूंगा, मुझे तो स्कैनर वही पता है, प्रिंट स्कैनर हो, क्यूआर स्कैनर वही चीज है। मैं स्कैनिंग, आप कैसे स्कैनिंग करते हो, कुछ वो है? तो गुड गुड। पूरा एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, ओके, आप उसको देखेंगे तो एक से- ये मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी। ठीक है सर, थैंक यू। ये पूरा डिटेल अब आ गया। तो ये छोटे छोटे वीडियो हैं, 2-2 3-3 मिनट के, जिसमें सारे लेक्चर्स हैं। आपको इसको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि स्कैनिंग काम कैसे करती है। श्योर। एंड व्हाट इज एडवाइजेबल इज कि एक दफे ये फिजिकल स्कैनिंग जब आ जाए तो कोई ना कोई डिवाइस पे इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे लेकर एंटीना होगा, जियोपैथी स्कैनर हो गया, डाउजिंग का हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ये एनर्जी मेजरमेंट टूल्स बाजार में अवेलेबल है। तो आपको ये इसका आइडिया हो जाता है कि ठीक है सर। इसको हम कैसे करते हैं। बहुत सारी जगह तो हम लोग ये मंत्रों के हिसाब से करते हैं ना, मंत्र भी अलग हटा दे तो भी ये पूरी प्रक्रिया बहुत जागरूक होकर काम करती है। सो लाइकवाइज, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज जब हम ध्यान करेंगे तो खास तौर पे कुंडलिनी मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, उसको ऊपर जाते हुए। और सबसे ज्यादा हमारा ध्यान हमारे को अपने थ्रोट चक्रा पे रखना है, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो थ्रोट चक्रा से एकदम सीधे नीचे मूलाधार पे जाती है और फिर सीधे ऊपर उठती है। तो जैसे हम एक सांप को देखते हैं, नाग को देखते हैं, जो फन फलाया हुआ रहता है उसका पहले एक हिस्सा नीचे जाता है और फिर वो ऊपर आता है ऐसे पूरा। तो वो जो पार्ट है उसको हमें विशुद्धि चक्र में महसूस करना है, क्योंकि विशुद्धि चक्र से ही वो नीचे जाता है और फिर ऊपर जाता है। तो वो जो गर्दन का भाग है वो जितना नीचे उतना ऊपर वाला पार्ट जो है, सो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वहां पर। और ये जितने भी चक्र हैं ये एक मतलब आप हेड, नेक और टेल ऐसे करके 3 भाग में बांट रहे हो। फिजिकल बॉडी में ऊपर नीचे दिखते हैं, वैसे ये स्ट्रेट लाइन के तौर पर होते हैं। सबसे ऊपर सांप का जहां मुंह है, फन का जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो सहस्त्रार चक्र बंद है, और जो सबसे नीचे का पार्ट है पूंछ वाला वो मूलाधार चक्र है। तो ऐसे करके वो चलेगा। सेंटर पॉइंट मतलब सांप की नाभि के तौर पे, या जो भी हम तरीके आइडेंटिफाई करते हैं, बट एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज इन अ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ ऑर्डर जो है वो घूमने की वजह से फर्क फर्क हो जाता है। तो थ्रोट चक्रा को जितना भी हम उसको एनर्जाइज ज्यादा करेंगे, जैसे ये पूरा मेडिटेशन हमारा जो है वो थ्रोट चक्रा के ऊपर ही फोकस्ड है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम किसी की भी मतलब मुझे आपकी तारीफ करनी है तो आप एक ह्यूमन डोमेन के लिमिटेड एक्टिविटीज हो गई, बट जब हम डिवाइन की तारीफ कर रहे हैं तो क्या शब्द यूज करें, कौन से अर्थ यूज करें, कितना मतलब अब वो तो विराट है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं कि आप बोलोगे कि आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। अब पूरा ब्रह्मांड जो है वो अपने आप में करोड़ों अरबों स्टार से बना हुआ है।
तो वो स्टार्स की ब्यूटी जो है वो एक आंख से तो नापी नहीं जा सकती, उसके लिए हजारों लाखों आंखें चाहिए। तो इस कारण से वो वहां पर हर चीज में एक अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस कारण से हमारे को उस विराट की जब स्तुति गान करना होता है तो हम सबसे पहले अपने गले को ही ब्लेस करने के लिए बोलते हैं कि मेरे मुंह से इतनी मीठी वाणी निकले जो कि सबको मंत्रमुग्ध कर ले। और यहाँ सबको मतलब जिसने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करा है हम उसकी बात कर रहे हैं, या जो पूरी यूनिवर्स का जो जिसका स्वरूप ही पूरी यूनिवर्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे इसको जो है वो ध्यान करेंगे।